हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं यहाँ पे देखिए 1 कप चावल ली हूँ और ये हमारा अरवा चावल। तो चलिए इसे हम लोग अब साफ़ कर लेते हैं और इसे बहुत अच्छे से धो के मिलते हैं। तो देखिए हमारा चावल यहाँ पे बहुत अच्छे से धुल गया और ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसमें कोई गंदगी नहीं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और हम लोगों को एक बर्तन ले लेना है और बर्तन में हमें दूध ले लेना है। तो मैं यहाँ पे फुल क्रीम पैकेट वाला दूध लूँ। आप चाहो जो दूध आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो या जो आपको खाने में पसंद हो वो ले सकते हो। तो हम लोगों को पहले दूध को बर्तन में शिफ्ट कर लेना है और जब हमारा दूध बर्तन में शिफ्ट हो जाए तब अब इसमें एक हमें कलछी डाल के इसे आंच पे चढ़ा देना हम और इस कलछी से हमें दूध को हिलाते रहना। जब हमारा दूध बहुत अच्छे से उबल जाए तब हम लोगों ने जो चावल को धोया था, धो के साफ़ किया था, उसे इस दूध में हम लोग डाल देंगे और डालने के बाद भी हमें इसे बहुत अच्छे से चलाते रहना जिससे कि हमारा खीर तली में ना पकड़े और बीच बीच में चेक करते रहना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे चेक किया, हमारा खीर यहाँ पे 80% पक गया है। तो अब इस टाइम पे हमें इसमें कुछ घी का डाल देना है। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी का डाल दूँगी और इसे फिर से अच्छे से चला लेना है जिससे घी डालने से खीर का तो टेस्ट बढ़ेगा ही और सारे चावल एकदम एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले अलग अलग रहेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग चावल को चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे चावल 90% पक गया है। अब इसमें हम लोग को धागे वाली मिश्री डालना। आप लोग जो चाहो खीर मीठा करने के लिए वो आप लोग डाल सकते हो। तो चलिए अब इसे हमें बहुत अच्छे से चलाना है जब तक हमारी धागा वाली मिश्री गले नहीं, पके नहीं, तब तक इसे पकाना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी हूँ, आप लोग चाहो तो खड़ी इलायची भी डाल सकते हो कूट के। उसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाली हूँ। आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो वो यहाँ पे डाल लेना। और जब हमारी देख रहे हैं यहाँ पे मिश्री बहुत अच्छे से गल गई, पक गई, तब अब हम लोग यहाँ पे घर की दूध की मलाई इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मलाई यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फेंट के डाल दें, जो टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। चलिए हमारा खीर बन के यहाँ रेडी हो गया। इसे वन साइड रख देते हैं और ये रहा देखिए चना का दाल। और अब ये है चना दाल जिसे हम लोगों ने ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम एक कुकर में शिफ्ट कर लेंगे। छोटे से कुकर में देखिए मैं इसे शिफ्ट कर ले रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इतना पानी डालिएगा जिससे कि हमारा चना दाल उसके अंदर में बस डूब जाए। और देखिए अब यहाँ पर हल्दी डाल लेना है और यहाँ पे नमक डाल लेना है। नमक डाल लेने के बाद इसे अब हम लोग ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के तो चलिए अब इसे हम लोगों को गैस पे चढ़ा देना और 2 विसिल आने तक इसे अब हम लोग यहाँ पे कुक कर लेंगे। तो चलिए आफ्टर कुक देखिए हमारा यहाँ पे चना दाल बहुत अच्छे से कुक हो गया, आप लोग देख पा रहे हो। तो अब हमें फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा देना है और कढ़ाई चढ़ा लेने के बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लूँ। आप लोग जो ऑयल खाते हो वो ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जीरा डाल दी हूँ। जीरा जब चटक जाएगा तो मैं यहाँ पे हींग डाल दूँगी जो कंपलसरी है। और हींग जब ऑयल में बहुत अच्छे से पक जाए तो स्क्वायर में डाइस में कट किया हुआ अनियन डाल देना है। अनियन टोटल ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं खाते हो तो स्किप कर देना। और फिर हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना और ध्यान रहे कि हम लोगों ने चना दाल में भी नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं गार्लिक को क्रश करके डाल ली हूँ और इसे बहुत अच्छे से ऑयल में पका लेना है। जब हमारा गार्लिक बहुत अच्छे से पक जाए और हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डालने के बाद हम लोग यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से चलाना है, भुनना है जिससे कि सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए और तेल में मिक्स हो जाए, प्याज में मिक्स हो जाए। और ये मैं एक यहाँ पे होममेड सॉल्ट डाली हूँ जो मैं घर में खुद बनाती हूँ। अब हम लोगों ने जो चना दाल बॉयल किया था वो इसमें डाल देना और इसे प्रेस करते हुए बहुत अच्छे से चलाना है जिससे ये सारा जो हमारा चना का दाल है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाए और एक पीठी के रूप में हमें मिले। तो आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा से हमारा यहाँ पे चना का दाल जो हम लोगों ने उबाला था वो रेडी हो गया। अब हम लोग को गैस बंद कर देना और थोड़ी देर तक इसे हमें चलाना है और ठंडे होने देना है। तब तक हमारा चना ठंडा हो रहा है। यहाँ पे हम लोग आटा ले लेंगे। जी हाँ, हम लोग गेहूं का आटा लिए हैं। गेहूं का आटा ले लेने के बाद अब हमें इसमें थोड़ी सी घी डाल देनी है मयम के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा घी ही डालना, जितना आप लोग आटा लेना उसके अकॉर्डिंग आप लोग घी डाल देना मयम के लिए।
और इसे बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स करके फिर हम लोग यहाँ पे बॉइल्ड किया हुआ दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है वो तकरीबन हम लोग 1/4 कप डालेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है और अब इसके बाद हमें आटा को पानी से गूंद लेना है। पानी डाल के बहुत अच्छा फाइन डो हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। तो देखिए हमारा कितना अच्छा यहाँ पे डो बन के रेडी हो गया। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इसे 5-10 मिनट के लिए हमें कवर करके छोड़ देना है जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इस आटे में से हमें एक लोई तोड़ लेना है, पेड़ा तोड़ लेना है दोनों हाथों के बीच से। उसे बनाते हुए एक गोल गोल बॉल बना लेंगे। फिर इसे हम लोगों को सूखा आटा लगा के कटोरी के शेप में कर लेना और जो हम लोगों ने चने का दाल रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा लेके इस कटोरी में हमें फिल कर लेना और ऐसे एक हाथ से उसे उंगली के बीच से दबाते हुए उसके किनारे को बंद करके ऐसा एक हमें पेड़ा बना लेना है। चलिए आगे मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ उसे तरह से फिर हमें बना लेना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है? थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेसिपी को लाइक कर दो, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दो। और अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। तो जी हाँ, हमारे बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में भी बहुत जगह बिहार यूपी के अलावा बहुत जगह अदरा बनता है, उसी की तैयारी की जा रही है। तो चलिए हम लोग आज पे अब कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और कढ़ाई जब हमारा बहुत अच्छे से गरम हो जाए तो मैं फिर से यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। जी हाँ, मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, ये रिफाइंड ऑयल, घी कुछ नहीं, मस्टर्ड ऑयल है। तो चलिए हम लोगों ने जो चने को दाल को आटा में भर के पेड़ा बनाया था उससे अब हम लोग पूरी के शेप में बेल लेंगे। और ध्यान रखिएगा आप लोग बेलते समय हमारी पूरी फूटनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अगर हम लोग जब उसे तलने के लिए डालेंगे तो वो जितना भी हम लोगों ने अंदर में फिल किया है चने के दाल की पीठी को सारा निकल जाएगा। तो देखिए हमारा तेल यहाँ पे गरम हो गया। अब मैं इसमें पूरी डाल दी हूँ। आप लोग थोड़ा तेल में झाग देखोगे पर कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा तेल ये गरम है बिकॉज़ मैं इसे कोल्हू के से पिरवा के तेल लाती हूँ, इसलिए ये तेल में थोड़ा तो झाग रहेगा ही। ये हमारा पैकेट वाला ऑयल नहीं है, इसे मैं जाके सरसों मार्केट से ख़रीद के उसको मैं तेल बनवा के लेके आती हूँ। तो देखिए ये हमारा पूरी कितने अच्छे से यहाँ पे फुला फुला बन के रेडी हो गया। और आप लोग मेरे कहने से दाल पूरी को आप लोग सरसों ऑयल में तल के देखना कितना टेस्टी, कितना यमी लगता। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरा भी पूरी यहाँ पे तल के दिखा दूँगी, देखिएगा फिर से अब ऐसा ही झाग बनेगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि मेरा तेल गरम नहीं है। देख रहे हो ना आप लोग कितनी अच्छी हमारी रेड पूरी यहाँ पे फुली फुली बन के रेडी हो रही है। तो चलिए इसे अब हम लोग निकाल देते हैं। थर्ड भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब हमारी यहाँ पे पूरी तल के रेडी हो गई और हमारा आद्रा फेस्टिवल मनने के लिए रेडी हो गया। आप लोग भी बनाते होंगे क्योंकि आद्रा का यही डिश है। आप लोग बताना कैसे बनाते हो और मेरी रेसिपी से आप लोग बनाना। तो चलिए देखिए, आम है, दाल की पूरी है, चावल की खीर है और परवल की सब्जी है। तो ये देख रहे हो ना आप लोग कितना टेस्टी यमी हमारा आद्रा का थाली बन के रेडी हो गया। और दोस्तों आप लोग किस दिन मना रहे हो आद्रा और आप लोग क्या क्या बनाते हो? मोस्टली आद्रा का डिश तो यही है, दाल की पूरी, आम, खीर और आलू परवल की सब्जी। तो चलिए दोस्तों बनाइए।